Hello everyone, welcome to class of physics, and our topic today is like electric field. We are going to continue electric field. You see, this lecture is lecture number 10. This lecture is lecture 10. You all are recommended that before you enter into this class, go through lecture 9. Go through lecture 9. lecture 9 पहले lecture 9 को पढ़ के और फिर आप इसको समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Go through lecture 9. So we will talk about electric field. तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. लेक्चर 9 के अंदर मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परसेप्शन है, वो डेफिनेशन जो बनता है वो क्यों बनता है. दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ वेरी डिटेल्ड वे. एंड जिन लोगों ने लेक्चर 9 देख रखा है, अब उसके लिए ये लेक्चर 10 हमारे पास आए और इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग. तो विल से दैट we are going to say that electric field electric field at a point at a point electric field at a point due to point source point source charge point source charge is given by is defined as is defined defined as electric field at a point due to a point source charge is defined as just is defined as force force experienced force experienced by unit positive unit positive unit positive base charge placed at point of point of point of consideration. So what we are saying that जरा गौर करें आप. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से electric field at a point due to a point source charge is defined as force experienced by unit positive charge placed at point of concentration. Like you have a point charge like this is plus q, और this is your point source charge. आपने बोला ये point source charge. हम लोगों ने point charge का concept already इलेक्ट्रोस्टैटिक के कूलम्ब्स लॉ के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस कर रखा. पॉइंट सोर्स चार्ज, ये पॉइंट सोर्स चार्ज. अब इस पॉइंट सोर्स चार्ज के सेंटर से r डिस्टेंस पे आपने कोई पॉइंट लिया और इसका जो पॉइंट है इसको आपने बोला O और इस पॉइंट का नाम रखा P. एंड दिस P इज पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन. इस P को आपने क्या बोला? पॉइंट ऑफ. ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कहने का मतलब क्या है? जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यानी कि जिस पॉइंट को आप कंसिडर करने जा रहे हैं. पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन. तो अगर ये पॉइंट सोर्स चार्ज है और इसकी वजह से पॉइंट P पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो एज पर डेफिनेशन
what we say that you place a unit positive टेस्ट चार्ज here और वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है. That's what the point is. So electric field at a point due to point source charge is defined as force experienced by unit positive base charge placed at point of concentration. मतलब इस point का electric field आपको निकालने के लिए यहाँ पे एक unit positive base charge रखना पड़ेगा और जो वो force experience करेगा that force per unit charge जो होगा I say force per unit charge जो होगा वो इस point का electric field कहलाएगा. So how we are going to do it? तो हम लोग इसको एक तरीके से ये जो डेफिनेशन है इसको डेरिवेशन के फॉर्म में निकाल देते हैं लाइक. तो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करते हैं. लेट्स सी. यस. सो सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट लाइक, अब हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन तो कह सकते हैं डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फील्ड लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड intensity derive an expression for electric field intensity at a distant point due to point source charge. सपोज हमारे पास ये हमारे को करना है या कोई ऐसे भी कह सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एट अ डिस्टेंट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स चार्ज. ये एक्सप्रेशन निकालना है हमें और डेफिनेशन हमें मालूम है. तो व्हाट वी विल डू इज दैट, तो अब आप इसको स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को. सो वी कंसिडर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डेरिवेशन मैं दिखा रहा हूँ ज्यादातर जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो क्या करते हैं सीधा सीधा क्रक्स आकर के डिस्कस करके निकल जाते हैं. नाउ व्हाट वी डू इज कि हम एक स्टूडेंट को टॉपिक समझाते भी हैं, साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि उस बच्चे को ये भी मालूम हो कि अगर ये क्वेश्चन है स्कूल के एग्जाम में या कैसे भी आता है तो हाउ टू डिटेल इट, उसको कैसे लिख के दिखाना है. उसको ये भी आना चाहिए, उसको समझ में भी आना चाहिए और साथ साथ उससे उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो ही शुड बी एबल टू सॉल्व इट. सो दिस इज अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टीचिंग. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप जहाँ पे भी यू कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप अपनी बात रखिएगा. वी विल रेगुलरली सी एंड वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू. सो derive an expression for electric field intensity at a distant point due to point source charge. So we consider a point source charge. भाई एक हमने point source charge consider किया. We consider the point source charge Q हमने ये मान लिया. And it is placed at point O. कहाँ पे placed है? Point O पे. It is placed at point O. We we consider a point source charge Q and it is placed at point O. At point O. This is point. Here I should put the full. Right at point O. Now the point of consideration the point of consideration is P, which is right. Just pause.
which is at r distance, at r distance from O, O से, O से वो r distance पे. So that's what the point we have mentioned. So now we place a charge Q naught. क्या नाम दिया गया? Q naught. Q naught at P. Right. हमने Q naught चार्ज प्लेस कर दिया एट पॉइंट P पे. तो मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली जो मैं ये बात कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, भाई ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमने कोई चार्ज यहाँ रख देना है. क्या रख दिया हमने चार्ज यहाँ पे? Q naught रख दिया. Q naught चार्ज रख दिया. अब Q naught रख दिया तो क्या होगा कि ये जो Q है, इस Q naught पे एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? कुछ इस डायरेक्शन. और इस फोर्स का नाम क्या रखेंगे? फोर्स ऑन Q naught ड्यू टू Q. ये डायरेक्शन होगा क्योंकि ये रिपेल कर रहा है, और ये पॉइंट सोर्स चार्ज है तो इसकी लोकेशन फिक्स होगी. नाउ व्हाट आई डू इज, अब ये बात हमने दिखा दी आपको. तो हमने now we place a charge Q naught at P. Yes, we know that Q naught will experience Q naught will experience a force due to Q. That force Q naught Q, force या ऐसे लिखे हैं, this force Q naught on Q, the mod is given by K Q naught by R square. That is what we know that. Okay. By definition of electric field, by definition of electric field, लेक्चर 9 के अंदर मैंने बच्चों अच्छे से समझा रखा हूँ कि ये डेफिनेशन आया कैसे. तो आप लोग जरूर लेक्चर 9 को देखें. बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने पढ़ा है वहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट, फोर्स, हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां पे क्या चाहिए? हमें यूनिट चार्ज रखना चाहिए. बट अभी तो हमने क्यू नॉट रख दिया, तो हम क्या कहेंगे? सो नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो जो हमने ये बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज व्हाट? दिस इज फोर्स experienced by unit charge. This is equal to force experienced by unit charge, force experienced by unit charge. So it basically what अगर आपने यूनिट चार्ज जो एक्सपीरियंस करनी चाहिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, तो आपने तो क्यू नॉट रखा हुआ, तो आप एक काम करो, आप फोर्स क्यू नॉट क्यू, ये जो फोर्स लिया है उसको डिवाइड कर दो किससे? क्यू नॉट से. अब ये क्या हो गया? ये आ गया इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ गई. ओके, ठीक है. सो अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? तो हमें फोर्स क्यू नॉट क्यू और उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देना है. सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये फोर्स का मॉड लिखा हुआ है, तो अगर फोर्स क्यू नॉट क्यू की वैल्यू लिखनी है तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ओ पी कैप अपॉन क्यू नॉट, विल राइट लाइक दिस. अब ये क्या किया? ये ओपी कैप कहाँ से आ गया भाई हमारे पास? सो लुक, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है. आई सेड दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज P. तो अगर ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो ये Q, इस Q नॉट पे फोर्स जो लगाएगा वो उसे P की तरफ लगाएगा.
तो भाई इस फोर्स का एक मैग्नीट्यूड तो होगा और इसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो इसके डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं, ओपी कैप लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट द पॉइंट वी ट्राई टू शेयर विथ यू. सो हियर इस जगह पे हमने यस, सो इस पॉइंट पे हमने ये फोर्स का डायरेक्शन लिख दिया. तो अब इस स्टेप से आया क्या, तो अगले स्टेप में आप अगर देखें तो ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड ओ पी कैप. तो एक तरीके से आपके पास रिजल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. किसके वजह से, पॉइंट सोर्स चार्ज क्यू की वजह से. कहाँ पे, एक पॉइंट पी पे. उस पी का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कितना है, आर. तो रिजल्ट कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर ओ पी कैप. ओ पी कैप. बेटा ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया. दिस इज आवर एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, तो एक तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइव एंड एक्सप्रेशन जो था वो निकाल लिया. अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है. ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया. हमारे जो डिराइव एंड एक्सप्रेशन था, दैट कॉन्सेप्ट इज दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज expression for, this is expression for electric field intensity. Electric field intensity, electric field intensity, this is electric field intensity. समझ गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखने की कोशिश करूंगा. सब इंटेंसिटी. तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. नाउ आवर पॉइंट इज कि ठीक है, डिराइव एंड एक्सप्रेशन करना था, हमने वो रिजल्ट निकाल दिया. अब इस छोटे से डेरिवेशन से हम बड़ी सारी चीजें अपने मतलब के लिए निकालेंगे. सो नाउ व्हाट वी हैव लर्न, मतलब ये डेरिवेशन तो हमने सीखा ही सीखा. अब हमें बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना होगा. एक सबसे पहले नोट करके आप स्टार्ट करो जो जो आपने पॉइंट सीखा है. पहले तो पहली बात आपने क्या सीखी कि अगर कोई चार्ज Q है और ये, और इससे डिस्टेंस दूरी पे कोई पॉइंट ले लिया आपने और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो वो रिजल्ट आया के क्यू बाई आर स्क्वायर ओ पी कैप. ये आया यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस सोर्स चार्ज की वजह से, और ये डिस्टेंस आ रहा है. दिस इज व्हाट वी लर्नड हियर. अब इसमें और भी बहुत बेसिक बातें हैं. क्या, पहली बात तो ये सीखी हमने कि ई वेक्टर इज इक्वल टू, आई अगेन रिपीट, एंड फिर अगला पॉइंट के क्यू बाई आर स्क्वायर ओ पी कैप. ठीक है, ओके. दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये भी है. क्या, फोर्स क्यू नॉट क्यू, दिस फोर्स अपॉन क्यू. ये क्यू नॉट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे. राइट, क्योंकि यही डेफिनेशन से आया. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन था और आपने उस डेफिनेशन को यूज करते हुए आपने एक्सप्रेशन निकाल दिया. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. ये दो पॉइंट समझ में आ गए. तीसरा पॉइंट, यूनिट ऑफ, तीसरा पॉइंट की बात करें, यूनिट कैसे लिखाएगा, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, तो यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज आया. यूनिट ऑफ चार्ज आया, तो आया क्या, दैट इज न्यूटन एंड पर कूलम. दैट इज न्यूटन पर कूलम. ये हमने तीसरा पॉइंट सीख लिया कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट आ गया. ओके, ये एम के एस यूनिट कहलाएगा. दिस इज एम के एस यूनिट, एम के एस ए, एम के एस यूनिट है ये. राइट, दिस इज न्यूटन पर कूलम. सो एम के एस यूनिट न्यूटन पर कूलम आ गया. नाउ
CGS यूनिट की बात करें तो क्या होगा? CGS यूनिट की बात करें तो क्या होगा? CGS यूनिट की बात करेंगे तो वो होगा, दैट इज न्यूटन की जगह पे डाइन लिख लीजिए। और आपको मैंने पढ़ा रखा है कूलम को CGS यूनिट में स्टैट कूलम कहते हैं। स्टैट कूलम हो गया, दिस इज, ये यूनिट निकाल दिया आपने, ये 3 पॉइंट हो गया। नाउ अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो डायमेंशन लिखना चाहें, डायमेंशन निकला चाहे तो डायमेंशन क्या निकल गया है? सो दैट इज एम एल टी -2, दैट इज फोर्स का डायमेंशन। और कूलम के लिए क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड, ये आपने ऐसे लिखा। सो अगले पार्ट में ये क्या बन के आ गया हमारे पास? दिस हैज कम, दिस इज एम एल टी -3, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन, ये इस वेक्टर का डायमेंशन, राइट। पांचवा पॉइंट आप ये देखिए कि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू, E का मॉड इज इक्वल टू KQ/R², राइट। ये गौर करने वाली की बात है कि ये सिर्फ यहाँ पे Q क्या है? Q पॉइंट सोर्स चार्ज, पॉइंट सोर्स चार्ज, राइट। ये पॉइंट सोर्स चार्ज, ये ध्यान रखना है, राइट। मतलब आप कॉन्टिन्यूअस चार्ज नहीं है ये। अब ठीक है, ये पॉइंट सोर्स चार्ज है। अब आपको इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई रॉड ले लेते हैं इस तरीके से, और इस रॉड को लेकर के बोले कि इसमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, और इसको आप बोले इस पे प्लस 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 ऐसे कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, बोले यहाँ से L डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, और इस पूरे का चार्ज Q है, और ये डिस्टेंस कैपिटल L है। तो आप यहाँ पे E का जो मैग्नीट्यूड है, आप KQ/L² नहीं लिख सकते, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये फॉर्मूला पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? वी विल लर्न इन अदर एप्लीकेशन, हम इसको एक दूसरे एप्लीकेशन में सीखेंगे। बेटा बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आना कि ये पॉइंट सोर्स चार्ज है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। ये पॉइंट भी समझ लिया हमने। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी समझ लिया। अब और इंपॉर्टेंट बात सीखिए जरा, देखिए, और व्हाट मोर वी हैव टू लर्न हियर। सो सी, ये 5 के बाद अब यहाँ पे छठा पॉइंट का डिस्कशन चल रहा है, 6 पॉइंट का डिस्कशन हम लेके चल रहे हैं। व्हाट, कि जो डायरेक्शन आपने देखा, यानी कि अगर ये चार्ज Q है और बोला यहाँ पे फील्ड निकालो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आया वो किधर की तरफ आया? अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, तो इसका डायरेक्शन OP कैप है। कैसे? आपने अभी पढ़ा ना, लाइक अभी आपने पढ़ा कि KQ/R² OP कैप पढ़ा आपने। तो इसका मतलब कि अगर प्लस Q है, लाइक E वेक्टर का जो डायरेक्शन है, E is directed to OP cap if Q is positive, if Q, that Q is positive, अगर ये Q पॉजिटिव होता, और अगर ये Q पॉजिटिव नहीं हुआ, if this Q is positive, और अगर ये माइनस चार्ज होता, सपोज करो यहाँ पे ये माइनस सोर्स चार्ज होता, और फिर आपको बोलता है यहाँ पे निकालो इस P पॉइंट पे, और ये O मान लिया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर नहीं होता, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अब वो पीओ कैप हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? E is parallel to PO cap if Q is negative, Q is negative। ऐसा क्यों? तो थोड़ा इसको, Q is negative, ये मैंने पॉइंट आपको यहाँ तक सिखाया।
इसके अंदर की। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ओपी कैप, मतलब ओ से पी की तरफ, ओ से पी की तरफ। और अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो वो पी से ओ की तरफ होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हमने क्या पढ़ा, हमने ये कहा कि भैया फोर्स एक्सपीरियंस, लाइक अभी जो हमने डिराइव किया, जो like electric field at electric field at a point due to point source charge is defined as force experienced by unit positive discharge charge। तो अगर आप निगेटिव रखे होते तो ये फोर्स किधर लग रहा होता, इधर लग रहा होता। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रख रहे होते तो फोर्स इधर लग रहा होता। तो क्या निगेटिव टेस्ट चार्ज को रख करके क्यों नहीं डिफाइन किया गया? क्योंकि एक यूनिवर्सल रखने के लिए हमने यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव रखा, बोला कि जो वो फोर्स होगा और फिर उस चार्ज से ही उसको डिवाइड कर दिया। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि इस चार्ज के वजह से अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव रखोगे तो रिपेलिंग होएगा, और जो उसका डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। और अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखते, इस जगह पे निगेटिव चार्ज रखते, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होता, फोर्स किधर लग रहा होता, इधर की तरफ। मैंने बोला पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगा और फोर्स का डायरेक्शन हो गया। निगेटिव चार्ज रखेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो आपका बन रहा है वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ छोटे से टॉपिक से। हमारे लिए सिर्फ बात ये है कि अगर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, क्योंकि हमने इसको डिराइव करके जो रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट क्या निकाला, दैट रिजल्ट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज ओ पी कैप। दिस इज व्हाट वी हैव come out with come out this is what we have brought out from the result, like here kq by r square op cap, लाइक ये ओपी कैप डायरेक्शन, क्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर क्यू नेगेटिव है तो हमने बताया कि उसका डायरेक्शन भाई पी से ओ की तरफ हो जाएगा। तो अब इस बात को, मतलब जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम लोग अभी दूर कर देते हैं। एक छोटा सा टॉपिक डेवलप करते हैं, उस टॉपिक को डेवलप करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। लेट्स सी। सो एक छोटी सी बात और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, फिर इस जगह को यूज कर लेते हैं और फिर हम लोग फिर उस टॉपिक पे आते हैं। ये जो हमारी जगह है, ये 6 पॉइंट हो ही गया। अब ये 7वां पॉइंट हम लोग इस जगह को यूज करके बता देते हैं। अब आप मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ रख दिया और एक और प्लस क्यू डैश चार्ज यहाँ रख दिया, 2 चार्ज रख लिया और बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता। तो भाई इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ। और इसके वजह से किधर होगा, इधर की तरफ। तो ये हो गया E1 वेक्टर और ये हो गया E2 वेक्टर। वेक्टर तो है ही, तो उस केस में इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द लर्निंग ओवर हियर, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सेट ऑफ, यानी इसके अंदर ये जो सीखा आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to set of charges is calculated is calculated by vector sum, is calculated by vector addition, भाई वेक्टर एडिशन लगा दो। सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर जो हमने सीखा अभी, ये पॉइंट नंबर 6 था, राइट। और ये आपने पॉइंट नंबर 7 सीख लिया। दिस इज पॉइंट नंबर 7, मतलब ये वेक्टर सम होगा। अब आपको मैं एक ये जो हमारा
लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग अभी इस तरीके की बात को डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने डिस्कस करनी थी आपसे, क्या, दिस इज पॉइंट नंबर 8। टॉपिक पढ़ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फील्ड। फोर्स एंड फील्ड ऐसे करके एक टॉपिक छोटा सा पढ़ लें। वैसे कोई खास जरूरी नहीं है, बट जस्ट स्टूडेंट्स को हर तरीके से मजबूत बनाया जाता है ताकि वो मतलब उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। अभी तक हमने मोटा मोटी जो बात सीखी है यहाँ पे, तो हमारे पास बेसिक पहला रिजल्ट ये था E इज इक्वल टू फोर्स क्यू नॉट क्यू दिस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ये बेसिक रिजल्ट है हमारे पास। और दूसरा हमने देखा है कि दिस E इज इक्वल टू, यानी कि इस रिजल्ट से जो आया के क्यू बाई आर स्क्वायर एंड ओ पी कैप, ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब इन दोनों को ध्यान रखते हुए आप यहाँ देखिए, मान लो कि पहला केस किया कि आपने एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव रखा और यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया, क्यू नॉट रख दिया, क्यू नॉट। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को लगाओ। तो पहले क्यू नॉट पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, इस क्यू के वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, रिपेलिंग फोर्स। तो अब आप जो फोर्स लिखेंगे के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे, और फिर इसी क्यू नॉट से डिवाइड करना है, यही वाला प्लस क्यू नॉट से। तो भाई उस केस में ये डायरेक्शन किसका, फोर्स का। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्यू नॉट को रखेंगे, तो ये क्या आएगा, ओपी कैप आ जाएगा। तो ये डायरेक्शन किसका हुआ, फील्ड का हुआ। मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है मैं आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जो आपने सीखा है वो ये है। तो आपने बोला इस प्लस क्यू के वजह से इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, ये फोर्स निकाल के, अब जो फोर्स निकाला वो फोर्स क्या निकालते हैं आप, आपका फोर्स निकलता है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ओपी कैप। मतलब अगर आप, मैं आपसे पूछूं ये फोर्स का डायरेक्ट, ये फोर्स क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड ओपी कैप, लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे ना भाई। तो इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये रिजल्ट आएगा ना आपका। तो जब इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड किया, क्यू नॉट यहाँ था और क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्शन तो ओपी कैप ही बचा, यानी ये रहा। इसका मतलब कि जो डायरेक्शन फोर्स का है वही डायरेक्शन फील्ड का है, इस प्लस की वजह से। ओके, अब इसमें एक दूसरा सिचुएशन आती है, ये हमने पहला पार्ट पढ़ा है इसका। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि आप यहाँ पे प्लस क्यू मान लीजिए और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट मानिए सर, सपोज करिए माइनस क्यू, तब आपको फोर्स निकालना है। तो ये फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ, ये फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। क्या निकलेगा वो फोर्स, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, पीओ कैप लिखना पड़ेगा। इस केस का फोर्स क्या होगा, इस केस का फोर्स आएगा, इसको केस का फोर्स आएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस विल बिकम पीओ कैप, आएगा इधर। अब इस फोर्स को फिर किससे डिवाइड करना है, माइनस क्यू नॉट से नहीं, क्यू नॉट से डिवाइड करना, मतलब इस चार्ज के मॉड से डिवाइड करना। क्योंकि आपने इसका जो फोर्स लिया आपने, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, सॉरी, मैं बोले ये जो फोर्स निकाला आपने के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर पीओ कैप निकाला, अब आपको चार्ज कैसा मिला था, माइनस क्यू नॉट, तो आपको किससे डिवाइड करना है, माइनस क्यू नॉट से डिवाइड करना है। तो इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, चूंकि जो डेफिनेशन आपने पढ़ा था, डेफिनेशन क्या पढ़ा कि फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज जो है उसका फोर्स तो आपने निकाल लिया, बोला भाई इस चार्ज का फोर्स ये था और इस चार्ज का फोर्स ये निकाल लिया। अब अगर आप यहाँ पे फोर्स अपॉन, इस जगह पे फोर्स अपॉन माइनस क्यू नॉट करोगे, क्योंकि यहाँ चार्ज माइनस क्यू नॉट है, तो क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट पी ओ कैप अपॉन आर स्क्वायर, और फिर क्या, माइनस क्यू नॉट। तो यार ये क्यू नॉट से कट जाएगा, के क्यू बाई आर होगा, और पीओ कैप था, ये या पीओ कैप था, और इस पीओ कैप को नीचे माइनस आ जाएगा, तो ये इसका डायरेक्शन बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, इसका मतलब इस पर फील्ड का डायरेक्शन होगी क्या रहेगा, ये रहेगा।
मैं समझा पाया हूँ आपको, फिर से रिपीट करूँ या? देखो बच्चों, ये हमारे पास बेस था, इस बेस को हमने यूज करके, इस बेस को हमने यूज करके, लाइक मैंने बोला ये प्लस क्यू है या क्यू नॉट है, तो इस क्यू नॉट पे फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ भाई, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, यानी कि जो चार्ज होता है उसी चार्ज से, अब यानी कि आपने यहाँ प्लस क्यू नॉट से डिवाइड किया, तो यानी कि सॉल्व कर दोगे तो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर ओपी कैप है, और प्लस क्यू नॉट से डिवाइड करो तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो ओपी कैप का ही डायरेक्शन आएगा। यहाँ पे आपने फोर्स निकाल दिया, ये फोर्स विथ डायरेक्शन निकला आपने, यस। और अब इसको माइनस क्यू नॉट से डिवाइड किया, तो क्यू नॉट और ये माइनस क्यू नॉट कट के क्या बचेगा? -1, और पीओ कैप में -1 मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन फिर क्या आ जाएगा? ओपी कैप। तो अगर ये प्लस क्यू है तो ये डायरेक्शन होगा। तो यहाँ नोटिस क्या किया कि अगर ये चार्ज प्लस है तो ये चार्ज अगर प्लस है तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन ये है, और सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे प्लस रखा तो फोर्स ये होगा, लेकिन इस प्लस की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ। सो अगर माइनस रखा तब भी फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, इधर ही होगा। इसका मतलब इस चार्ज के साइन पे और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे इस जगह का फील्ड डिपेंड नहीं करता। इसकी वजह से फील्ड, इस जगह का फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इसके साइन पे और इसके साइन पे और इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तभी तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर ओपी कैप। तो इसके अंदर क्या हुआ? किसका फील्ड पड़ रहा है? पॉइंट सोर्स चार्ज का, क्यू का, और इस फील्ड के मैग्नीट्यूड में उसका मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है, और इसके डायरेक्शन में अगर ये प्लस है तो ओपी कैप होगा, अगर माइनस होता तो पीओ कैप हो जाता। दैट्स व्हाट द पॉइंट। सो अब अगला पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें, राइट, तो अब अगर मैं यहाँ पे तीसरा, इसी का तीसरा पोर्शन ले लूँ, यहाँ पे माइनस क्यू मान लेता हूँ, और अब हम यहाँ पे प्लस क्यू नॉट रख देते हैं, तो अब फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। अब आपको इस फोर्स को किससे डिवाइड करना है? इसी प्लस क्यू नॉट से। तो अब अगर ये फोर्स तुम्हारा होता क्या? ये फोर्स होगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और बेटा जी ये O है और ये P है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? P से O की तरफ, यानी कि पीओ कैप लिखोगे आप, पीओ कैप लिखोगे। और अब इस फोर्स को फिर इसी क्यू नॉट से डिवाइड कर दो आप, प्लस क्यू नॉट से, तो क्या आएगा? डायरेक्शन पीओ कैप आएगा ना। इसका मतलब देखो इसका फील्ड किधर है? ये इस डायरेक्शन में, ये फील्ड हो गया। और अब अगर आप यहाँ पे डी या माइनस क्यू रख दो, और बोलो जी अब मैं यहाँ पे माइनस क्यू नॉट रखूँ, रखो भाई माइनस क्यू नॉट रखा, तो ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा ये सर इस डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ओ पी। सो यू से दैट फोर्स इधर आएगा, इसका फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा? इसका फोर्स आएगा के क्यू क्यू डॉट बाई आर स्क्वायर, और क्या डायरेक्शन लिखोगे? ओपी का, सो ये रिपल्सिव फोर्स। और अब इस फोर्स को देख रहे हैं आप, इस वाले फोर्स को जो आपने लिख रखा है यहाँ पे, ये जो फोर्स है इस फोर्स को आप डिवाइड कर दो किससे? ये जो फोर्स है उसको डिवाइड कर दो किससे? माइनस क्यू नॉट से। तो अब आप देखो के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर ओपी कैप, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप? माइनस क्यू नॉट। तो क्या होगा जी सॉल्व होकर? क्यू नॉट कैंसिल होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर ओपी कैप, और नीचे माइनस है तो वो क्या बन जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आ जाएगा ये पीओ कैप, पीओ कैप। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर आ गया? इधर की तरफ आ गया। सो यू सी, जब ये माइनस है यहाँ पे तो फील्ड इधर है, ये माइनस है तो फील्ड किधर? इधर है। ये प्लस है तो भाई फोर्स इधर हो गया। तो एक बड़ी खास चीज देखी हमने कि अगर टेस्ट चार्ज जो हमने रखा है पॉजिटिव रखा है तो फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और टेस्ट चार्ज नेगेटिव रखा तो फोर्स और फील्ड क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर भी यही चीज है, आपने पॉजिटिव, ऊपर भी ऊपर भी यही चीज है। सी, यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम है। मतलब कुल कहने का ये है कि भाई टेस्ट, जिस पॉइंट पे भी हम फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे भी हम फील्ड कर रहे हैं वहां फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सोर्स चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो अवे होगा, सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टूवर्ड्स होगा। और फोर्स का डायरेक्शन तो डेफिनेटली दोनों चार्जेस के साइन पे डिपेंड करता है। भाई दोनों लाइक है तो रिपल्सिव होगा, अनलाइक है तो अट्रैक्टिव होगा। सो दैट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, और ये कैसे निकाला जाता है, ये फोर्स ऑफ फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास वी विल मेक यू अंडरस्टैंड ये जो रिजल्ट, ये वाला जो पॉइंट अभी हमने पढ़ा था, ये कि वेक्टर सम, सॉरी, ये जो पढ़ा अभी हमने, ये जो पॉइंट पढ़ा 7 नंबर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सेट ऑफ चार्जेस इज कैलकुलेटेड बाय वेक्टर एडिशन। तो अब हम इस वेक्टर एडिशन से कैसे सॉल्व करते हैं और ऐसे और कॉम्प्लेक्स केसेस में क्या होता है, हम उस टॉपिक को लेके चलेंगे और फिर आगे का टॉपिक हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर 10 था और इस लेक्चर 10 के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो न्यूमेरिकल फार्मूला, फॉर्मुलेटिक परसेप्शन है वो हमारे सामने आ गया। और लेक्चर 9 में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन बनता है वो क्यों बनता है और क्यों ऐसे बनाया जाता है, दैट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड। अब इसके आगे के टॉपिक में हमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अभी तक हमने पढ़ा है इसके एप्लीकेशंस को पढ़ के चलना है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस लेक्चर का जो कमेंट बॉक्स होगा, जो आप जब भी आप लेक्चर देखेंगे तो आप उसमें लिख देंगे और आई वुड लाइक टू आंसर यू अकॉर्डिंगली। You all are requested to subscribe this channel and I hope you like the lecture, so you kindly uh, go for liking the this lecture. Thank you very much. अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।